कि पर्यावरण को दूषित करने के पीछे पड़ चुके हैं। क्या हम ऐसे थे? नहीं, हमारा मनुष्यता ऐसा नहीं था। ये कलयुग है, ये कलयुग है जो हमें ऐसा बना देता है कि हम अपने ही पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। हम सबको पता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, लेकिन जानबूझ के अनजान बने हुए हैं इस पर्यावरण से। पर्यावरण का अगर विग्रह किया जाए तो हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं, परि और आवरण। जहाँ परि का अर्थ चारों ओर और आवरण जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है वो है हमारा पर्यावरण। हम मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब हमारे पर्यावरण का ही तो हिस्सा है। अगर एक भी इसमें से खराब हो जाए या किसी को कुछ हो जाए तो पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, लेकिन जानबूझ के इससे अनजान बने हुए हैं कि पर्यावरण को दूषित करने के पीछे हमारा ही सबसे बड़ा हाथ है। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, मनुष्य चाहे तो कोई चीज बना भी सकता है, कोई चीज बिगाड़ भी सकता है। हमारे हाथ में है कि हम पर्यावरण को दूषित करना चाहते हैं या पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं। पर्यावरण को दूषित करते कैसे हैं हम? इसके पहले एक बात जानते हैं। चंद पलों के लिए ऑक्सीजन देने वाला डॉक्टर, चंद पलों के लिए ऑक्सीजन देने वाला डॉक्टर हमारे लिए भगवान बन जाता है। चंद पलों के लिए ऑक्सीजन देने वाला डॉक्टर हमारे लिए भगवान बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये पेड़ पौधे जो सदियों से खड़े रहते हैं हमारे लिए, क्या वो हमारे लिए भगवान नहीं है? क्या वो हमारे लिए भगवान नहीं है? बिना स्वार्थ के वो एक जगह खड़े रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या वो हमारे लिए भगवान नहीं है? क्यों हम उन्हें काट डालते हैं? क्यों अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मिटा डालते हैं? क्यों उनका अस्तित्व खत्म कर देते हैं? हम इतने स्वार्थी हैं। हाँ, हम इतने स्वार्थी हैं। हम मनुष्य ऐसे ही हैं, सबको जानबूझ के ऐसा दिखावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं। एक तरफ हम दिखावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई, जानवरों को मारना, जीव जंतु को मारना, ये सब भी तो हम ही कर रहे हैं। क्या कोई और कर रहा है? नहीं, हम ही कर रहे हैं। पर्यावरण को अगर दूषित नहीं करना है तो इसके कुछ उपाय हैं। अगर पर्यावरण को हम शुद्ध करना चाहते हैं तो इसके कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि हर जगह पेड़ पौधे लगाना। अगर हम ठान लें कि हम हर जगह पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या धरती पे पेड़ पौधों की कमी होगी? क्या हर एक इंसान ठान ले कि हम एक एक पौधे ही लगाएंगे तो क्या धरती पे पेड़ पौधों की कमी होगी? नहीं। हम चाहे तो वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करके वायु प्रदूषण को भी रोक सकते हैं, हम चाहे तो जीव जंतु को मारने से भी रोक सकते हैं। पेड़ पौधों को काट के हम जीव जंतु का घर तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें मार भी देते हैं। यह बात है। हम जानवरों की खाल निकाल कर कपड़े बनाते हैं। क्यों? हम स्वार्थी हैं। पर्यावरण को दूषित करने के पीछे हमारा ही हाथ है। हम जानते हैं कि पर्यावरण हमसे ही दूषित हो रहा है और सुधारने की वजह भी हम ही बन सकते हैं अगर हम कुछ उपाय निकालें तो। सरकार भी इसके पीछे कई सारी योजनाएं बनाती है, जैसे कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसके तहत सरकार ने फैसला किया था कि नदी की गुणवत्ता, नदी में प्रदूषण होने से रोकने से पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। इसके तहत जो सरकार है, ये योजना 2019 में निकाली गई थी। हम जान चुके हैं कि इस योजना के तहत क्या था? नदी को प्रदूषित नहीं करना है, नदी का बचाव करना है और हम चाहें तो पर्यावरण को दूषित होने से रोक सकते हैं। हम जान चुके हैं कि हमारा सबसे बड़ा महत्व क्या है कि हम पर्यावरण को दूषित होने से रोक सकते हैं। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगी आपसे कि हम इंसान हैं और हम इंसान ही इस पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या इंसान ना रहे तो पर्यावरण रह सकता है, या पर्यावरण ना रहे तो क्या धरती पे जीवन पॉसिबल है? नहीं है। बिना पर्यावरण के हम कुछ नहीं है। पर्यावरण के बिना तो हम एक पल नहीं रह सकते, ये हम सबको पता है। इसी के साथ मैं कुछ शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करना चाहूँ।
कुछ वाणी के साथ विराम करना चाहूंगी। नई सदी पूछ रही काम करूं कौन सा नेक, नई सदी पूछ रही काम करूं कौन सा नेक, तपती धरती कह रही पेड़ लगाओ बस एक, पेड़ लगाओ बस एक। धन्यवाद।